लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से आपको हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है इंतजार का फल। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है दोस्तों। देखिए, आपके यह लाइफ से रिलेटेड है। यदि आप इसको बहुत ही अच्छे से शुरू से लास्ट तक सुनते हैं तो आप इस कहानी से बहुत सारे चीज़ सीखेंगे। सबसे ज़्यादा आपको इस कहानी से ये फ़ायदा होने वाला है कि इसमें जो जो कठिन शब्द हैं मैं उन सबको पढ़ना लिखना तो सिखाऊंगा ही, साथ में आपको एक बहुत बड़ी लास्ट में सीख भी मिलेगी। तो आइए यहाँ से हम लोग एक एक शब्द को पढ़कर देखते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है। कैसे होता है ये चीज़ हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। आपने इस मुहावरे को ज़रूर सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी से हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या के भाव, मतलब कि ईर्ष्या में होता है दोस्तों डाह, यानी किसी से मतलब कि किसी को देखकर जलना, ठीक ना, ईर्ष्या। देखिए कैसे लिखा हुआ है, ई बड़ी ई है दोस्तों, और ये मूर्धन्य श और य है, ऊपर र की मात्रा है, ठीक ना, रेफ की मात्रा है, जो कि ई के बाद उच्चारण हो रहा है। ईर्ष्या देख रहे हैं ना, ई के बाद र का उच्चारण हो रहा है, तो ईर्ष्या इसको पढ़ेंगे। ये है दोस्तों उत्पन्न। देखिए उ आधा त प और न संयुक्त है, उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं लिखे अत्यधिक, अ आधा त और यह है, फिर ध से धिक, अत्यधिक। तो ऐसे बहुत सारे कठिन कठिन शब्द हैं, मैं उसको पढ़ूंगा, आपको खूब ध्यान से देखना है कि कैसे उसका उच्चारण हो रहा है। तो कह रहा है कि इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं, और श्री नारद मुनि कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। आप इसे पूरा जरूर पढ़ें। आप इसे पूरा जरूर पढ़ें। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है। जब सूरज जो है जब अस्त होने लगता है तो हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है, मतलब कि शाम होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग गोधली बोलते हैं, ठीक ना। नहीं रात रहता है नहीं दिन रहता है, और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है, और चारों तरफ शांत वातावरण जैसे एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं। सभी पशु पक्षी जीव जंतु अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं, और हल्की हल्की हवा चलने लगती है, और हल्की हल्की हवाएं चलने लगती हैं। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। जब हम लोग आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता हुआ दिखता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाते जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। जब हम लोग आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है। अधिक चमकीले जो तारे होते हैं
उस पर हमारी नज़र अधिक पहुंचती है, जल्दी पहुंचती है। परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम ही जाती है। परंतु जो कम चमकीले तारे हैं उस पर हमारी नज़र बहुत ही कम जाती है, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। इसलिए हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते और उसकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वह इतना चमकीला और सुंदर होता है कि जैसे ही वो आता है लोगों की खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वाति नक्षत्र के नाम से। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। बाकी लोग जाकर उनसे बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कृति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, लेट से आता है, सभी तारों के बाद में आता है। तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है। तभी उसकी प्रतिस्पर्धा, क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसको? प्रतिस्पर्धा इतनी, मतलब कि तेज उसकी बहुत अधिक होती है। तभी सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो तारे कम टिमटिमाते हैं, जो कम चमकीले और सुंदर होते हैं, वो जैसे ही शाम होना शुरू होता है उसी समय दिखने लगते हैं। लेकिन जिस तारों का चमक अधिक होता है, जो अधिक सुंदर है, वो जब रात होने लगता है तब वो दिखाई देता है। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाता हूँ, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है दोस्तों, परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। इस प्रकार से सभी को सोचना चाहिए। हम जानते हैं जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए,
तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों को से निपटने के लिए नए मार्ग को बतला सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। परिणाम की सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।